नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सीएस यतीन और आप देख रहे हैं लीगल टॉक्स विद सीएस यतीन। हमारी इस सीरीज में अब तक हमने समझा कि इन हाउस काउंसिल क्या होता है, कॉर्पोरेट लीगल करियर का रोड मैप क्या है और कौन कौन सी इसेंशियल स्किल्स जरूरी है और कॉर्पोरेट लीगल डिपार्टमेंट्स में कौन कौन से प्रैक्टिकल एरियाज होते हैं। लेकिन अब हम उस सवाल पर पहुंच चुके हैं जो हर लॉ स्टूडेंट के मन में होता है। सर, पहली इन हाउस जॉब आखिर मिलेगी कैसे? क्योंकि ऑनेस्टली स्पीकिंग, बहुत सारे स्टूडेंट्स थ्योरी तो जानते हैं, डिग्रीज ले लेते हैं, सर्टिफिकेट्स भी कलेक्ट कर लेते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल मार्केट एंट्री स्ट्रैटेजी नहीं जानते। और यही रीजन है कि कई टैलेंटेड स्टूडेंट्स भी कंफ्यूजन में रह जाते हैं। आज की ये वीडियो बहुत प्रैक्टिकल होने वाली है क्योंकि आज हम बात करेंगे इंटर्नशिप्स, नेटवर्किंग, लिंक्डइन, एप्लीकेशंस, इंटरव्यूज और उन सभी मिस्टेक्स की जो लॉ स्टूडेंट्स अननोइंगली कर देते हैं। सबसे पहले एक बात समझ लीजिए, कॉर्पोरेट लीगल जॉब्स केवल मार्क्स देखकर नहीं मिलती। कंपनीज ये भी देखती है कि आप प्रैक्टिकल एनवायरनमेंट समझते हैं या नहीं, आप प्रोफेशनली कम्युनिकेट कर सकते हैं या नहीं, आप बिजनेस एक्सपोजर रखते हैं या नहीं। इसलिए अगर आपको इन हाउस काउंसिल बनना है तो आपको स्टूडेंट माइंडसेट से प्रोफेशनल माइंडसेट में शिफ्ट करना ही होगा। तो चलिए जानते हैं इंटर्नशिप स्ट्रेटेजीज फॉर टीयर 2 और 3 लॉ स्टूडेंट्स। अब सबसे पहले बात करते हैं इंटर्नशिप्स की, क्योंकि कॉर्पोरेट लीगल करियर की फाउंडेशन इंटर्नशिप से ही शुरू होती है। बहुत सारे स्टूडेंट्स इंटर्नशिप को केवल एक अटेंडेंस एक्टिविटी समझते हैं, लेकिन रियलिटी ये है कि इंटर्नशिप्स ही आपका पहला प्रोफेशनल इंप्रेशन बनाती है। अगर आप फर्स्ट या सेकंड ईयर में हो तो शुरुआत लोकल लॉ फर्म्स, कॉर्पोरेट प्रैक्टिशनर्स या कमर्शियल लिटिगेशन ऑफिसेस से कीजिए। यहाँ आपको ड्राफ्टिंग, नोटिसेस, एग्रीमेंट्स, फाइलिंग प्रोसीजर्स, क्लाइंट इंटरैक्शन और प्रोफेशनल डिसिप्लिन सीखने को मिलेगा। शुरुआत में ब्रांड नेम से ज्यादा लर्निंग इंपॉर्टेंट होती है। अब जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं, आपको अपनी इंटर्नशिप स्ट्रेटेजी स्मार्टर बनानी होगी, क्योंकि कोशिश कीजिए कि ग्रेजुएशन से पहले कम से कम एक स्ट्रॉन्ग कॉर्पोरेट लॉ फर्म इंटर्नशिप और एक इन हाउस इंटर्नशिप जरूर हो। लॉ इंटर्नशिप, लॉ फर्म इंटर्नशिप आपको लीगल शार्पनेस देगी, इन हाउस इंटर्नशिप आपको बिजनेस एक्सपोजर देती है और कॉर्पोरेट लीगल करियर में दोनों इक्वली वैल्यूएबल है। अगर आपको टीयर 1 लॉ फर्म इंटर्नशिप नहीं मिल रही तो डीमोटिवेट मत होइए। मिड साइज लॉ फर्म्स, बुटीक कॉर्पोरेट फर्म्स, स्टार्टअप लीगल टीम्स, लिस्टेड कंपनीज की लीगल डिपार्टमेंट्स, ये सब एक्सेलेंट लर्निंग प्लेटफॉर्म्स है। अब बात करते हैं इन हाउस इंटर्नशिप्स की। बहुत स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं, वे सोचते हैं कि कंपनीज इंटर्नशिप्स ओपनली एडवर्टाइज करेगी, लेकिन कई इन हाउस अपॉर्चुनिटीज हिडन होती है। आपको प्रोएक्टिव अप्रोच रखनी ही होगी, जैसे कि लिंक्डइन यूज कीजिए, कंपनी लीगल हेड्स आइडेंटिफाई कीजिए, प्रोफेशनल ईमेल्स भेजिए, शॉर्ट कवर लेटर अटैच कीजिए और सबसे महत्वपूर्ण कंसिस्टेंट रहिए। एक रिजेक्शन से रुकिए मत, क्योंकि कॉर्पोरेट वर्ल्ड में परसिस्टेंस बहुत मैटर करता है। अब एक प्रैक्टिकल एडवाइस, इंटर्नशिप केवल सर्टिफिकेट कलेक्ट करने के लिए मत कीजिए। हर इंटर्नशिप में जेन्युइनली सीखिए, एग्रीमेंट्स पढ़िए, मीटिंग्स ऑब्जर्व कीजिए, क्वेश्चंस पूछिए, कॉर्पोरेट ईमेल्स की लैंग्वेज समझिए, लीगल रिस्क आइडेंटिफिकेशन सीखिए। यही चीज आपको बाकी कैंडिडेट से अलग बनाएगी। तो चलिए अभी जानते हैं नेटवर्किंग, एप्लीकेशंस और इंटरव्यू टिप्स के बारे में। अब बात करते हैं सबसे पावरफुल लेकिन सबसे इग्नोर्ड स्किल की, जो है नेटवर्किंग। बहुत स्टूडेंट्स नेटवर्किंग को गलत समझते हैं। उन्हें लगता है नेटवर्किंग मतलब इन्फ्लुएंस या रिकमेंडेशन, लेकिन प्रोफेशनल नेटवर्किंग का मतलब है मीनिंगफुल प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स बिल्ड करना। और कॉर्पोरेट लीगल वर्ल्ड में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले लिंक्डइन प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग बनाइए। अगर आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल खाली है, आउटडेटेड है या प्रोफेशनल नहीं दिखती, तो ये आपके करियर ग्रोथ को डायरेक्टली अफेक्ट कर सकती है। प्रोफेशनल फोटो रखिए,
स्ट्रॉन्ग हेडलाइन लिखिए, अपने इंटर्नशिप्स प्रॉपरली मेंशन कीजिए, स्किल्स को ऐड कीजिए, लीगल कंटेंट एंगेज कीजिए, क्योंकि आज लीगल हायरिंग का बहुत बड़ा हिस्सा लिंक्डइन ड्रिवन हो चुका है। अब दूसरी चीज, एल्यूमनाई नेटवर्क। आपके सीनियर्स जो ऑलरेडी लॉ फर्म्स या कंपनीज में काम कर रहे हैं, वे सबसे एक्सेसिबल गाइडेंस सोर्स होते हैं। उनसे पोलाइटली कनेक्ट कीजिए, करियर एडवाइस मांगिए, इंफॉर्मेशनल कॉल्स कीजिए, जेन्युइन रिलेशनशिप बिल्ड कीजिए। तीसरी चीज, लीगल इवेंट्स अटेंड कीजिए, जैसे कि सेमिनार्स, वर्कशॉप्स, कॉन्फ्रेंसेस, बार एसोसिएशन इवेंट्स, कॉर्पोरेट लॉ डिस्कशंस। यहाँ नेटवर्किंग ओरिजिनली बिल्ड होती है। अब एप्लीकेशंस की बात करते हैं। बहुत स्टूडेंट्स जेनेरिक सीवी हर जगह भेज देते हैं, ये सबसे बड़ी मिस्टेक है। आपका सीवी कंसाइज, प्रोफेशनल और रोल स्पेसिफिक होना चाहिए। इंटर्नशिप्स प्रॉपरली हाईलाइट होनी चाहिए, ड्राफ्टिंग एक्सपोजर मेंशन होना चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट एक्सपोजर मेंशन होना चाहिए, अचीवमेंट्स क्वांटिफाइबल होनी चाहिए, और सबसे महत्वपूर्ण, ग्रामर मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। अब आते हैं इंटरव्यूज की तरफ। कॉर्पोरेट इंटरव्यूज केवल लीगल नॉलेज टेस्ट नहीं होते, वे आपकी पर्सनालिटी, कम्युनिकेशन, कॉन्फिडेंस और प्रैक्टिकल थिंकिंग भी देखते हैं। अगर इंटरव्यूअर पूछे व्हाई डू यू वांट टू जॉइन इन हाउस, तो सिर्फ वर्क लाइफ बैलेंस मत बोलिए, ये इमैच्योर आंसर लगता है। उसकी जगह बोलिए आप बिजनेस फेसिंग लीगल रोल चाहते हैं, स्ट्रेटेजिक एडवाइजरी पसंद करते हैं, लॉन्ग टर्म ऑर्गेनाइजेशनल इन्वॉल्वमेंट पसंद रखते हैं, क्रॉस फंक्शनल एक्सपोजर चाहते हैं। यही मैच्योर आंसर होगा। अगर पूछा जाए टेल अस अबाउट अ कॉन्ट्रैक्ट यू वर्कड ऑन, तो स्टार मेथड यूज कीजिए, जैसे कि सिचुएशन, टास्क, एक्शन एंड रिजल्ट। स्ट्रक्चर कम्युनिकेशन बहुत पावरफुल इंप्रेशन क्रिएट करती है। और सबसे इंपॉर्टेंट, कंपनी रिसर्च करके जाइए, उसका सेक्टर समझिए, रिसेंट न्यूज देखिए उस कंपनी के बारे में, बिजनेस मॉडल समझिए उस कंपनी का। ये इंटरव्यूअर को इंस्टेंटली दिखा देता है कि कैंडिडेट सीरियस है या नहीं। तो दोस्तों, आज की वीडियो का सबसे बड़ा मैसेज है कि पहले इन हाउस रोल लक से नहीं मिलती, स्ट्रैटेजी से मिलती है। स्ट्रॉन्ग इंटर्नशिप, प्रोफेशनल नेटवर्किंग, लिंक्डइन प्रेजेंस, स्मार्ट एप्लीकेशंस, स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू प्रिपरेशन और कंसिस्टेंट एफर्ट्स। अगर आप लॉ स्कूल के दौरान ही इन चीजों पर काम करना शुरू कर देते हैं, तो कॉर्पोरेट लीगल वर्ल्ड में एंट्री लेना कहीं ज्यादा आसान हो जाता है। और याद रखिए, टीयर 2 या टीयर 3 कॉलेज लिमिटेशन हो सकती है, लेकिन फाइनल बैरियर नहीं। मार्केट अल्टीमेटली स्किल्स, प्रोफेशनलिज्म और कंसिस्टेंसी को रिवॉर्ड करती है। अगली वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत एक्साइटिंग टॉपिक पर, दिस इन हाउस काउंसिल सैलरी एंड कंपनसेशन गाइड। कितनी सैलरी मिलती है भाई, एमएनसीज कितना पे करती है, स्टार्टअप वर्सेस ट्रेडिशनल कंपनीज में क्या फर्क है, ईसॉप्स क्या होते हैं, सैलरी निगोशिएट कैसे करें। अगर ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो जरूर लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए और लीगल टॉक्स विद सीएस यतीन को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मैं हूं सीएस यतीन, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक धन्यवाद।